हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाचक्रवात अम्फान ने मचाई बंगाल में तबाही, राहत कार्य के लिए ममता बनर्जी ने की सेना की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल ने राज्य में अम्फान तूफान से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए शनिवार को सेना, रेलवे और बंदरगाह से मदद मांगी है। सरकार ने निजी संस्थाओं से भी इस उद्देश्य के लिए कर्मियों और उपकरणों को उपलब्ध कराने को कहा है। गृह विभाग ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि प्रदेश सरकार ने एकीकृत कमान के तौर पर आवश्यक आधारभूत ढांचों और सेवाओं को बहाल करने के लिए अधिकतम ताकत झोंक दी है। विभाग ने ट्वीट किया, सेना की मदद मांगी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के दस्ते तैनात हैं। रेलवे, बंदरगाह और निजी क्षेत्र से भी आपूर्ति दल और उपकरणों के लिए अनुरोध किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, चक्रवात आने के 3 दिन बाद भी कोलकाता और पड़ोसी जिलों में बिजली पानी की आपूर्ति बहाल नहीं होने पर लोगों के प्रदर्शन के बाद यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से धैर्य बनाए रखने को कहा है, क्योंकि प्रशासन सामान्य स्थिति बहाल करने में लगातार लगा हुआ है। अम्फान चक्रवात की वजह से राज्य में 86 लोगों की जान चली गई है और कम से कम 14 जिलों में आधारभूत ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। एक्शन में केंद्र सरकार, आर्थिक पैकेज को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने सभी क्षेत्रों के लिए जो आर्थिक पैकेज की घोषणाएं की हैं उसे जमीन पर उतारना जरूरी है। उसका फायदा जन जन को मिले, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। इस आर्थिक पैकेज की जानकारी ग्राउंड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की है। और इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में इस महामारी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, 26.10 लाख लोगों को मनरेगा में मिला काम। जी हां दोस्तों, इस महामारी में बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इस महामारी ने देश भर में लगभग 13 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। भीषण गर्मी में लोग भूखे प्यासे पैदल चले आ रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर श्रमिकों की मौत भी हो रही है। ऐसे में विषम परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ राज्य ने मनरेगा कार्य में इतिहास रचा है। राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ ने 26,10,000 से ज्यादा मानव दिवस निर्मित किए हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ में 26,10,000 से अधिक श्रमिकों ने अब तक कार्य किया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि से और राज्यों को क्या सीख लेनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन को सबक सिखाने की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप, 33 कंपनियों को यूएस से किया ब्लैक लिस्ट। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महामारी को लेकर चीन पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। चीनी स्टॉक मार्केट से अरबों डॉलर के अमेरिकी पेंशन निधि निवेश को वापस लेने के ऐलान के बाद अब अमेरिका चीन की ऐसी 33 कंपनियों और संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने जा रहा है जो कथित रूप से चीनी सेना के साथ जुड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यह महामारी न सिर्फ वुहान की लैब में पैदा हुई, बल्कि चीन ने जानबूझकर इसे दुनिया भर में फैलने दिया। तो दोस्तों, क्या आप भी इस महामारी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेलवे से की अपील, कहा 26 मई तक राज्य में न भेजे श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय रेलवे से अम्फान के कारण 26 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन राज्य में नहीं भेजने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने खत में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव से कहा है कि तूफानी चक्रवात अम्फान ने 20-21 मई को राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। 22 मई को जारी किए गए खत में लिखा है कि कई जिला प्रशासन राहत और सुधार कार्यों में लगे हुए हैं, इसलिए अगले कुछ दिनों के लिए स्पेशल ट्रेनों को रिसीव करना संभव नहीं होगा। आपसे अनुरोध है कि 26 मई तक कोई ट्रेन राज्य में न भेजी जाए।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लॉकडाउन में 9.55 करोड़ किसानों के खातों में पहुंचे 19,100 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि 24 मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 9.55 करोड़ किसान परिवारों को 19,100.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस योजना के लिए अगर आपने आवेदन किया है और ये जानना चाहते हैं कि लाभार्थियों की लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, तो वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लाभार्थियों की नई लिस्ट अपलोड हो रही है। राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव के हिसाब से यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अभी तक पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सऊदी अरब में ईद पर भी मस्जिदें बंद, मक्का मदीना में भी इमाम पढ़ेंगे अकेले नमाज। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों में ईद उल फितर रविवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस महामारी के मद्देनजर इन सभी देशों में ईद के दिन कर्फ्यू लागू किया गया है और मस्जिदों को बंद रखा गया है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने कहा है कि इस महामारी के संक्रमण के खतरे को देखते हुए रमजान के आखिरी जुम्मे के दिन मस्जिदें बंद रही। ये रमजान के महीने का आखिरी जुम्मा था, लेकिन मक्का और मदीना में भी मस्जिदों में सिर्फ इमामों ने ही नमाज पढ़ी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। 15 साल पुराने कार, बस, ट्रक हो जाएंगे कबाड़, सरकार जल्द ला सकती है वाहन स्क्रैप पॉलिसी। जी हां दोस्तों, पुरानी कार, बस, ट्रक आदि के निपटान के लिए सरकार वाहन स्क्रैप नीति लाने की तैयारी कर रही है। सरकार की इस योजना से ऑटो उद्योग को संकट से उबारने में मदद मिलेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रैप नीति को अंतिम रूप देने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श काफी हद तक पूरा हो गया है। सरकार इस नीति को जल्द ही घोषित कर देगी। इस नीति में वाहन उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा गया है। पुराने वाहनों को एक निश्चित समय के बाद परिचालन से हटा दिया जाएगा। इसके बदले में उपभोक्ताओं को कुछ लाभ मिलेगा। इससे दूसरी ओर बाजार में नए वाहनों की मांग पैदा होगी। इससे ऑटो उद्योग को बल मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस पॉलिसी के अनुसार पेट्रोल वाहन को 15 वर्ष और डीजल वाहन को 10 वर्ष की परिचालन की अनुमति होगी। तो दोस्तों इस पॉलिसी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने की तैयारी में है सरकार, अगस्त से पहले भर सकती है उड़ान। जी हां दोस्तों, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार को उम्मीद है कि अगस्त सितंबर के पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू हो जाएंगी। इन्होंने इसके साथ ही कहा है कि हमारा प्रयास होगा कि हम इस अवधि से पहले ही पूरी तरह से ना सही तो कुछ मात्रा में ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दें। ये बातें सिविल एविएशन मिनिस्टर ने फेसबुक पर चले एक प्रश्नोत्तर सेशन के दौरान कही। आपको बता दें कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत में 22 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोक दी गई थी। इसके बाद देश में घोषित लॉकडाउन के साथ ही घरेलू उड़ानों पर भी रोक लगा दी गई थी। अब 25 मई से देश भर में घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी से प्रभावित होने वाले लोगों की मदद करेगा यह बैंक, लेकर आया खास प्लान। जी हां दोस्तों, इस महामारी से प्रभावित होने वाले कर्जदारों को केनरा बैंक क्रेडिट सपोर्ट देगा। बैंक ने इस महामारी से प्रभावित कर्जदारों को केनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन देगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके। इससे वे अपने जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सके। बैंक ने एक बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। केनरा बैंक ने बताया है कि उसने भी कृषि, स्व सहायता समूह और रिटेल कैटेगरी के तहत 4,300 करोड़ रुपए का लोन जारी कर दिया है। बैंक ने बताया है कि उसने मार्च 2020 से लेकर अब तक कॉरपोरेट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को 60,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। जानिए कब मिलेगी इस गर्मी से राहत। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और आसपास के हिस्सों में लू चलने की संभावना जताई है। ऐसे उत्तर भारत, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित आसपास के इलाकों में लोगों को काफी गर्मी महसूस होगी। वहीं मौसम विभाग ने 25 से 27 मई के बीच उत्तर पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं के चलते एक सिस्टम बनेगा जिससे अच्छी बारिश दर्ज की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं पेट्रोल और डीजल के भाव। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन 4 में भी पेट्रोल डीजल की मांग में कुछ खास इजाफा नहीं हो रहा है। लंबे समय से देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में तेल के भाव भी लॉक हो गए हैं। दिल्ली समेत सभी महानगरों में आज भी पेट्रोल डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चौथे लॉकडाउन के दौरान कच्चे तेलों के भाव में उछाल आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 71.26 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल का भाव 69.39 रुपए है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब 31 मार्च 2023 तक उठा सकेंगे इस पेंशन योजना का लाभ। जी हां दोस्तों, पेंशन बुढ़ापे का एक बड़ा सहारा है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत तय दर के अनुसार गारंटीड पेंशन मिलती है। इसके ग्राहक भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड यानी LIC को एकजुट रकम देकर हर महीने एक तय राशि पेंशन के तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि इसकी अवधि 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी जाए। इस योजना के अंतर्गत ग्राहक हर महीने अधिकतम 10,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें 15 लाख रुपए एक मुश्त जमा कराने होंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। बदल गया देश के सबसे बड़े बैंक SBI का खुलने का समय। जी हां दोस्तों, इस महामारी से बचने के लिए एक बैंक लगातार कदम उठा रहे हैं। इसी बीच देश के सबसे बड़े बैंक SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी ब्रांच खोलने की टाइमिंग में बदलाव किया है। इसके अलावा ब्रांच में आने वाले स्टाफ को भी घटाया है। साथ ही बैंक ब्रांच में आने के बजाय लोगों से डिजिटल चैनलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। SBI की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक ने ब्रांच खोलने का समय बदल दिया है। दी गई जानकारी में बताया है कि देश के सभी हिस्से में बैंक अब सुबह 11:30 बजे खुलेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। BMW ने भारतीय बाजार में 2 नई बाइक्स उतारी। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 3.6 सेकंड में पकड़ लेगी। जी हां दोस्तों, BMW ने भारतीय बाजार में अपनी 2 नई बाइक्स F900R और F900XR को लॉन्च किया है। F900R नई स्ट्रीट नेकेड और F900XR एडवेंचर स्पोर्ट टूर बाइक है। दोनों बाइक में इंजन और चेसिस एक जैसे हैं, लेकिन स्टाइल, डिजाइन, राइडिंग पोजीशन और सस्पेंशन अलग अलग हैं। इसमें 895 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है जो कि 6 स्पीड गियर बॉक्स से लैस है। BMW F900R को सिंगल और BMW F900XR को स्टैंडर्ड और प्रो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। F900R की एक शोरूम कीमत 9.90 लाख रुपए है। वहीं F900XR स्टैंडर्ड की एक शोरूम रेट 10.5 लाख और F900XR प्रो की एक शोरूम कीमत 11.5 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि BMW F900R बाइक 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। वहीं F900XR बाइक 3.7 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ती है। दोनों बाइक्स की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन के बाद सैमसंग लॉन्च करेगा 48 मेगापिक्सल कैमरे वाला फोन। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सैमसंग अपना नया फोन बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में है। वह अपने नए मिड रेंज फोन गैलेक्सी A31 को जून के पहले हफ्ते में लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसकी कीमत लगभग 23,000 रुपए हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये स्मार्टफोन सैमसंग के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, भारत में ये स्मार्टफोन 6.4 इंच के सुपर एमरोल्ड डिस्प्ले के साथ आएगा और इसे मीडियाटेक ऑक्टा कोर प्रोसेसर द्वारा संचालित किया गया है। गैलेक्सी A31 के सिर्फ 6 और 128 GB वेरिएंट में आने की ही संभावना है। स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल मुख्य सेंसर के साथ एक क्वाड कैमरा होगा और इसका फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।